यूट्यूब चैनल के सभी श्रोताजन को राधे राधे। शास्त्र प्रमाणित जानकारी को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर आपको शास्त्रानुसार जानकारी प्राप्त होती रहे। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोली बांके बिहारी लाल जी की जय। कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, हे जगतपति, आप संसार को सुख देने वाले, सबके हितैषी और त्रिलोकी के स्वामी हो। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। कृपया आप मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके महत्व और पूजन विधि को सविस्तार मुझे बतलाने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। श्री कृष्णचंद्र जी महाराज बोले, हे युधिष्ठिर, यह प्रश्न आपने अति उत्तम किया है। मैं आपसे अनेक पापों का नाश करने वाली मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इसके व्रत करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अर्थात इसके प्रभाव से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान दामोदर की पूजन धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि सुगंधित पदार्थों से विधि पूर्वक श्रद्धा भक्ति भाव के साथ करनी चाहिए। इसके बारे में मैं एक प्राचीन कालीन कथा कहता हूँ। हे युधिष्ठिर, देशमुख नाम का एक राजा चंपक नगर में राज्य करता था। एक दिन राजा ने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा। यह स्वप्न देख राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह सुबह होते ही राजा ने ब्राह्मणों को सभा में बुलाकर के अपने स्वप्न के संबंध में बताया, वृत्तांत सुनाया। कहा कि हे प्रभु, मुझे यह राज्य, सुख, धन, ऐश्वर्य, हाथी, घोड़े, संतान, स्त्री इत्यादि कुछ भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मेरे पिता नरक में पड़े हैं और उन्होंने मुझसे अपना उद्धार के लिए कहा है। हे द्विजवरों, उस पुत्र का जीना व्यर्थ जो अपने पिता का उद्धार ना कर सके। आप लोग विद्वान हैं, शव धर्म की ज्ञाता हैं। कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा बताइए जिसके द्वारा मैं अपने पिता की मुक्ति करा सकूं। राजा के वचनों को सुन ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहां से नजदीक ही एक पर्वत मुनि का आश्रम है। आप वहां जाकर के यह सब पूछें, क्योंकि वह तीनों कालों की ज्ञाता है। अवश्य कोई विधि ऐसी बता देंगे जिससे आप अपने पिता की मुक्ति करा सकें। ब्राह्मणों की बात मान करके राजा पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। वहां चारों वेदों की ज्ञाता पर्वत मुनि को देखकर राजा ने साष्टांग प्रणाम किया, नमन किया। मुनि ने राजा को आसन दिया। राजा ने विनय पूर्वक कहा, हे मुनिराज,
आपकी कृपा से मेरे राज्य में कुशलता है, किंतु आज मेरे सामने एक विघ्न उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण मेरा चित्त मन अशांत रहता है, मन में शांति नहीं। हे मुनिदेव, आप ही कृपा करके मेरे संदेह को दूर कीजिए। राजा के वचनों को सुनकर के पर्वत मुनि ने नेत्र बंद कर लिए और कुछ समय के बाद मुनि ने कहा, हे राजन, हमने योग बल से आपके पिता के पापों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में द्वेष के कारण, द्वेष से वशीभूत होने के कारण, काम के कारण एक स्त्री को रतिदान और ऋतु अभिलाषी स्त्री को मांगने पर भी ऋतुदान नहीं दिया। उसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को नरक में निवास करना पड़ रहा है। मुनि की बात सुन राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे पिता की मुक्ति के लिए कोई रास्ता बताइए। पर्वत मुनि ने कहा, हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का आप व्रत कीजिए। उसके पुण्य का फल अपने पिता के निमित्त दे तो निश्चय ही उनका उद्धार होगा। मुनि की बात मान करके राजा ने अपने महल आकर के कुटुंबियों सहित मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके पुण्य को अपने पिता के लिए संकल्प किया, जिसके प्रभाव से राजा के पिता की मुक्ति हुई। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वे स्वर्गलोक में स्थान पाते हैं। इस व्रत को करने तथा कथा का श्रवण करने से, पढ़ने से, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूजन करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह व्रत मोक्षदाता है। इस प्रकार से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का श्रद्धा भक्ति अनन्य भाव से पूजन करें, कथा का श्रवण करें, रसपान करें, लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा प्राप्त होगी। अपने परिचित जन को, मित्र जन को अधिक से अधिक शेयर करें। YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।